बच्चों, वेलकम टू ए बेटर मैथ्स। आई जस्ट होप कि आपको लॉगरिथम्स चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट प्लस लॉज ऑफ लॉगरिथम सब कुछ समझ में आ गया हो। तो आज हम लॉगरिथम के बेस पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज मैं टोटल 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी एंड हर क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंड मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मैं आशा की बुक फॉलो कर रही हूँ। तो सेकंड लेक्चर है लॉगरिथम्स चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रूफ log 108 इज इक्वल्स टू 3 log 3 प्लस 2 log 2। आपने log 108 को इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो चाहे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, एक ही बात है। तो मैं इससे स्टार्ट करती हूँ बिकॉज इसमें हम लॉज अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब लॉज कैसे अप्लाई करने वो बताती हूँ। So starting with right hand side, I'll write 3 log 3 plus 2 log 2. अब हमने एक लॉ पढ़ा था which is log x to the base n is x raised to power n to the base a is equals to n log x to the base a, है ना। कि अगर इस नंबर की पावर होती तो वो पावर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग के आ जाती है। अब यहाँ पे पावर तो गिवन नहीं पर हमें ये चीज़ गिवन है जिसमें क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रखा है ना। और यहाँ पे लॉग है एक जो बेस मेंशन नहीं, बेस मेंशन ना हो तो हम बेस को 10 एज्यूम करते हैं, राइट। तो बेस मेंशन नहीं है पर हाँ बस ये चीज़ है तो हम इस चीज़ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम इसको इसकी पावर बना सकते हैं। यस, सो विच इज इक्वल्स टू log 3 क्यूब प्लस log 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कैसे है, यहाँ पर भी 2 log 2 था तो ये 2 को हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यस, तो सपोज यहाँ पे 3 यहाँ पर है ना, सपोज यहाँ पे ऐसे 1/3 होता तो हम क्या लिखते 3 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, मतलब जो भी नंबर हो यहाँ पे है ना वो नंबर इस तरह से इसकी पावर बन सकता है। तो ये लॉ हमने पढ़ा था। तो अगर आपको लॉज नहीं क्लियर है तो प्लीज़ रेफर टू माई फर्स्ट वीडियो। पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखो उसके बाद ये वीडियो देखना बिकॉज इस वीडियो में हर क्वेश्चन में आपके लॉज यूज़ होंगे। सो लॉज पता होने बहुत ज़रूरी हैं। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। लॉग अब 3 क्यूब क्या होता है 27 प्लस लॉग 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अब हमने एक और लॉ पढ़ा था log of x to the base a plus log of y to the base a is equals to log xy to the base a। मतलब अगर दो अलग अलग नंबर्स का लॉग है और बेस सेम है तो वो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं विद सेम बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स हैं, बेस मेंशन तो बेस 10 है मतलब बेस सेम है इनका, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, log 27 इंटू 4। अब 27 इंटू 4 किसके इक्वल होता है 108 के, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले लॉज सारे पढ़ो उसके बाद ये वीडियो देखना। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7 इज इक्वल्स टू log 50/157। मतलब आपने इस क्वांटिटी को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी, विच इज इक्वल्स टू log 2 प्लस 2 log 5 माइनस, अभी मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। सो माइनस log 3 प्लस 2 log 7। माइनस क्यों लिया बिकॉज यहाँ पर 2 प्लस में आ गया, यहाँ पे 2 प्लस में आ गया। हमने लॉ अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था वो प्लस वाला है ना, तो वो लॉ हम अभी इजीली अप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने अभी माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो आपके पास नेक्स्ट क्या आया log 2। अब आप देखो यहाँ पे क्या है 2 log 5, मतलब ये 2 यहाँ पे 5 की पावर बन सकता है। यस, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था एक लॉ है हमारे पास है ना, तो वो मतलब लॉ आप यूज़ करो इस पर। तो log 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस log 3 प्लस अब यहाँ पर भी ये 2 7 की पावर बन सकता है। यस, सो जितने भी नंबर हो इस साइड लॉग के इस साइड वो इस नंबर की पावर बन सकते हैं। ठीक है, नंबर इस यहाँ पे है तो यहाँ पे बन जाएगा, नंबर नीचे डिवीजन में है उसकी पावर इस तरह से बन जाएगी, मतलब 1/this बन जाएगा। जिस भी फॉर्म में है ये नंबर उसी फॉर्म में एज इट इज़ यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी। क्लियर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। log 2 प्लस log
25, 5 square is 25 minus log 3 plus log 49, 7 square is 49. सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉ पढ़ा था कि log a प्लस log b विद द सेम बेसिस मेंशन नहीं तो मेरे बेस में 10 नहीं होगा है ना, द सेम बेसिस ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब log a इंटू बी बन जाता है ना। तो वही लॉ इस पर अप्लाई करेंगे, log 2 इंटू 25 जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉ अप्लाई किया था वही मैंने लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, माइनस अब यहाँ पर भी दो नंबर अलग नंबर्स का लॉग है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, यस। सो माइनस लॉग 3 इंटू 49, ठीक है। क्या आएगा log 50 माइनस log this into this is 147. अब now we have another law that is log m divided by n to the base a is equals to log m to the base a minus log n to the base a. अगर दो नंबर्स डिवीजन में है विद सेम बेस तो उनका जो अलग अलग लॉग्स बन जाते हैं विद द डिफरेंस, बेस उनका सेम रहता है, बस वो दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग बन जाता है इस तरह से, इसमें माइनस आता है, डिफरेंस और जो ये नंबर ये पहले आता है फिर माइनस आता है फिर ये नंबर आता है, ठीक है। तो हम ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों नंबर्स डिफरेंस में है, बेस दोनों का सेम है, तो डिफरेंस में तो ये दो नंबर डिवीजन में आ जाएंगे है ना, विच इज इक्वल्स टू log 50 बाय 147 विच इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने लॉज अप्लाई करने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने पिछले क्वेश्चन वाले दो लॉज अप्लाई किए हैं ना, और हमने एक थर्ड लॉ और फिर से थर्ड लॉ एक और अप्लाई कर दिया हमने, तो इसलिए लॉज पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको लॉज अप्लाई करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव 7 log 16 by 15 to the base 2 plus 5 log 25 divided by 24 to the base 2 plus 3 log 81 by 80 to the base 2 is equals to 1। तो आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी को 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है, मतलब क्या इसमें कुछ कॉमन है, 16 में 15 डिवाइड नहीं हो सकता है ना, और 7 मतलब कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ये भी कुछ कॉमन है, और 24 भी डिवाइड नहीं हो सकता आपस में ना, मतलब किसी नंबर का कॉमन फैक्टोरियल है कुछ भी नहीं है ना, ये कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जब इस तरह क्वेश्चन आए कैसे क्या करते हैं कि सभी नंबर्स को 2, 3, 4, 5 लाइक प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि एलसीएम लेते हैं सबको 2, 3, 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाई 2, 3, 5 बिकॉज 4 तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 तो फर्दर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2, 3, 5 ये बेसिक नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है जो किसी में कन्वर्ट नहीं हुए, तो हम ऐसे नंबर्स को इनमें कन्वर्ट कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। अब उसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन्स सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, तभी 1 के इक्वल प्रूफ होगा ना, राइट। तो चलिए इनको पहले कन्वर्ट करते हैं सबको। सो हाउ विल डू, पहले लिखो 7 log टू द बेस 2। अब 16 क्या होता है, 2 raised to power 4, मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल 16 है ना, वी नो दिस। एंड 15 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मल्टीप्लाई को आप इस तरह से डॉट में सकते, मतलब ये 3.5 नहीं, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखते हैं लॉग में, प्लस 5 log टू द बेस 2। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो फिर 5 स्क्वायर आ गया। अब 24 का एलसीएम क्या होगा, मतलब कितनी पावर 2 की और 3 की होएगी, मतलब हमें चेक करना, हमें 2, 3 में कन्वर्ट करना सबको, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 24 का, ताकि हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, सो ये है 24 की लोएस्ट फॉर्म, प्लस 3 log, अब 81 किसके इक्वल है, 3 raised to power 4 की है ना, और 80 किसके इक्वल है, वी डोंट नो, सो टेक एलसीएम, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 2 raised to power 4 into 5। सो दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज मल्टीप्लाई, ठीक है, ये डॉट मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी नंबर्स को लोएस्ट से लोएस्ट प्राइम नंबर से कन्वर्ट करें ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब सॉल्व कैसे होगा, इसके हेल्प देखो, आपकी तीनों चीज़ें 2, 3, 5 में ही कन्वर्ट होगी, फिर इस पर लॉ अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब हम फर्स्ट लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे,
हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ था कि जिसमें अगर लॉ के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वही नंबर इसकी पावर बन जाता है। तो पहले हम सबकी ये देखो, अब इसमें 7 मल्टीप्लिकेशन है, इसमें 5 है, इसमें 3 है ना, तो ये सभी पावर्स बन जाएंगी। सो डूइंग दिस हमारा फर्स्ट लॉ ये अप्लाई हुआ। सो लॉ टू द बेस 2 into 2 raised to power 4 into 3 into 5 whole raised to power 7 plus log to the base 2 5 square upon 3 into 2 cube whole raised to power 5 plus log to the base 2 3 raised to power 4 into 2 raised to power 4 into 5 whole cube। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये इस तरह से हमें लॉ है कि अगर पावर्स ऐसे हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये पावर्स अलग अलग नंबर की बन जाएगी। कैसे कह रही हूँ, सी लॉ टू द बेस 2 क्या होगा, मतलब अब 2 4 इंटू 7 क्या होता है 2 रेज टू पावर 28 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 7। ये चीज़ हो सकती है। यस, कैसे, हमने ये है लॉ इंडेसिस का। इंडेसिस के लॉ में हमने पढ़ा था कि a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू n, है ना, कि मतलब अगर ऐसे पावर्स मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर करी है, हमने ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 7 को 3 से और ये 5 से, ऐसे अलग पावर नहीं। और ये भी एक लॉ है इंडेसिस का कि अगर आपकी होल पावर हो तो वो अलग अलग नंबर से पावर बन जाती है। मतलब अगर a इंटू बी रेज टू पावर n हो तो a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n, नो मैटर ये इस तरह से है या ऐसे इनवर्स में, डजेंट मैटर, तो अलग नंबर की पावर बन जाती है। हमने यही इंडिसेस के हमने ये 2 लॉज हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि लॉज की लॉगरिथम पढ़ने से पहले आपको इंडिसेस के कॉन्सेप्ट, इंडिसेस के लॉज सभी पता होने चाहिए, बिकॉज इंडिसेस एंड लॉगरिथम का बेसिक बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों पता हो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इंडिसेस का बहुत कॉन्सेप्ट आपके लॉग के क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, लॉग टू द बेस 2। अब 5 2 इंटू 5 क्या होता है 5 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 3 है ना, तो 3 5 का क्या होता है 15। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा है क्या चीज़ कर रही हूँ। सो लॉग टू द बेस 2 3, अब 4 इंटू 3 इज 12 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 12 इंटू 5 क्यूब। ठीक है, मतलब मैंने पावर को सभी नंबर से पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ऐसी चीज़ क्यों की, ताकि मैं इस पर जो मेरा लॉग का लॉ है एक वो अप्लाई कर सकूँ। लॉ क्या था कि अगर सभी नंबर्स ऐसे एडिशन में हो अलग अलग लॉस के और उनका बेस इक्वल हो तो सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो मैं वो पूरा लॉ इस पर अप्लाई करूँगी, और हमने पहले 2 क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, मैं वही सेम लॉ इस पर भी अप्लाई करूँगी। सो मूविंग ऑन टू दिस लॉग टू द बेस 2, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 रेज टू पावर 28 इंटू 3 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 10 अपॉन 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 12 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 12 इंटू 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये 2 है, ये 2 है, 2 है ना, तो ये पावर जब ऐसे हों पावर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। जैसे ये ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो इसमें माइनस हो जाएगा। ये भी इंडिसेस का ही लॉ है, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आते हैं ये चीज़ें। वैसे ही इसके साथ ये ऊपर है ये नीचे है ना, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होके इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे ही 3 के साथ ये ऊपर है ये नीचे, ये ऐड हो दोनों और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ इंडिसेस है ये भी। सो लॉग टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 28 माइनस 15 माइनस 12। मैं सिर्फ 2 वाले पावर्स देख रही हूँ, फिर मैं लिखूँगी पावर्स 3 वाले। तो 3 इंटू 12 माइनस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 10 माइनस 7 माइनस 3। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव नंबर्स की बेसिस की पावर्स आपको देखनी है, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करनी, जो भी क्वेश्चन इन पर अप्लाई होगा वो अप्लाई करना है। तो डूइंग दैट कर दिया, बाकी फर्दर सॉल्व कर लो। सो लॉग टू द बेस 2
28 minus 27 is 2 raised to power 1 into 12 minus 12 is 3 raised to power 0 into 5, 10 minus 10 is 0. अब ये दोनों तो 1 के इक्वल ही हो गए है ना, 3 raised to power 0 1 के 5 plus 0 1 के इक्वल है, तो बचा क्या 2, 2 raised to power 1 is 2, तो बचा क्या log 2 to the base 2 which is equals to 1. अब ये भी एक लॉ है कि अगर सेम क्वांटिटी का जो बेस है वो भी सेम है, मतलब दोनों सेम नंबर उनका लॉग 1 के इक्वल होता है, तो ये हमने एक अनदर लॉ हमने पढ़ लिया अब इस क्वेश्चन में. तो मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको एक नया लॉ या फिर नया कुछ सीखने को मिलेगा. अब इसमें हमने क्या सीखा कि कैसे मैंने 3 बार मैंने 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने अप्लाई करे सिर्फ एक क्वेश्चन में, प्लस मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम भी अप्लाई करे, मतलब मैंने दोनों लॉज एक्सपोनेंट्स के भी और लॉगरिथम के, मैं दोनों लॉज अप्लाई करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 इक्वल प्रूव किया. सो you can understand now कि how important the laws are. So moving on to our next question, express it as a logarithm of a single number. मतलब इस पूरी क्वांटिटी को आपने एक सिंगल नंबर में एक्सप्रेस करना है. सिंगल नंबर मतलब चाहे वो लॉग विद नंबर हो या फिर कोई एक इंटीजर हो और रियल नंबर कुछ भी हो, जैसे एक सिंगल नंबर में लेके 5 नंबर इनको सॉल्व करके सिंगल नंबर में एक्सप्रेस करना है इसको, ठीक है, इस इक्वेशन को. तो हम इस पर एकदम ये लॉ अप्लाई करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर इस मल्टीप्लिकेशन में यदि पावर बन जाता है तो पहले हम वो लॉ अप्लाई करेंगे, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी. इस पर तो अभी कुछ करेंगे नहीं, इस पर कुछ लॉ अप्लाई होगा ही, बस लॉग 6 है, द बेस 10 है, तो कुछ भी अभी नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है. सो करते हैं log 4 to the power 1/2 plus log 81 to the power 1/4 plus log 2 to the power 3 minus log 6 as it is, because इस पे अभी इस क्वांटिटी पे कोई भी लॉ अप्लाई हो सकता नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है. तो ऐसे लीव कर दिया, प्लस अभी रहेगी 2. अब 2 को भी हम कन्वर्ट करेंगे लॉग में. वाई? बिकॉज आपको इस पूरी क्वांटिटी को लॉग में ये एक सिंगल नंबर में एक्सप्रेस करना है ना, तो अगर हम इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हम लॉज अप्लाई करके ये सबको एक सिंगल क्वांटिटी में ले आएंगे, है ना. उसके बाद भी आपके पास प्लस 2 रह जाएगा साथ में, मतलब 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक इसकी टर्म सॉल्व करके प्लस 2, तो सिंगल टर्म तो हुई ही नहीं है ना, करने में सिंगल टर्म ही है. तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 को भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे. अब भाई 2 को लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वी नो कि लॉग का बेस हमेशा 10 होता है. अगर लॉग का बेस नहीं मेंशन तो लॉग का बेस 10 है. अब इसमें लॉग का बेस मेंशन नहीं है, दैट मीन्स सबका लॉग का बेस 10 है, तो यहाँ पे लॉग का बेस 10 हो गया. अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर, मतलब जिसको सॉल्व करके 2 आंसर आएगा. आपको याद होगा लास्ट में बताया था ब्रिग्स सिस्टम, उसमें हमने क्या किया था, हमने लॉग 100 की वैल्यू निकाली थी, हमने लॉग 1000 में निकाली थी, लॉग 10,000 की वैल्यू निकाली थी. इनकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 2, इसकी वैल्यू आई थी 3, इसकी वैल्यू आई थी 4. कैसे? बिकॉज ये 10 स्क्वायर है, ये 10 क्यूब है, ये 10⁴ है, और ये क्यूब, ये 2, ये 3, ये पावर थे, ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगी, और फिर बच गया क्या, log 10 to the base 10 विच इज इक्वल्स टू 1. आपका ये आंसर आ गया है ना. याद आपको ब्रिग्स सिस्टम में लास्ट में पढ़ा था, तो वही सिस्टम हम इसमें अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम log 100 to the base 10 लिखेंगे, बिकॉज 100 क्या हुआ, 10 का स्क्वायर है ना. 100 को कैसे लिखेंगे हम, log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10. 2 आएगा इस साइड पे, 2 log 10 to the base 10, ठीक है. log 10 to the base 10 किसके होता है, 1 के. सो यहाँ बचा क्या, 2. सो इसका आंसर 2. सो 2 को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 3 होता तो हम ये चीज़ अप्लाई करते, log 1000 to the base 10. 4 होता तो हम ये चीज़ अप्लाई करते, ठीक है. तो इस तरह से हम एक रियल नंबर को, इंटीजर को, कोई भी नंबर है, पॉसिबल जैसे नंबर है, उसको हम इस तरह से लॉग में कन्वर्ट करते हैं. फाइन, आई इरेज दिस फॉर नाउ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए. मैंने ब्रिक सिस्टम अप्लाई की है इस नंबर को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये पूरी क्वांटिटी एक सिंगल नंबर में आ जाए, सिंगल टर्म में आ जाए. वो टर्म कुछ हो सकती है. सॉल्व करते हैं. अब आगे क्या करेंगे हम, अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 1/2. मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरे को एक सिंगल टर्म लेके आए थे, मैं जितना शॉर्ट में इसको
करती, मतलब जितना मैं शॉर्ट में इसको करती हूँ, कंप्रेस करती रहूँगी, उतना मेरा आंसर जल्दी आएगा, है ना। मैंने इसको 2 का स्क्वायर बताया ताकि आपका ये स्क्वायर से क्या होएगा, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बिकॉज बहुत आगे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वही ये क्वांटिटी आपकी छोटी बन गई, log 2 रह गया सिर्फ यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ log 2 रह गया, है ना, इस तरह से। अब आ गया ये, अब 81 क्या होता है, 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे 4 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास log 3। मतलब आपका इस तरह से पावर्स में कन्वर्ट करके आप की ये क्वांटिटी छोटी हो रही है, ये भी ये क्वांटिटी आपकी इसमें होगी, क्वांटिटी आपकी इसमें कन्वर्ट होगी, ये पावर्स खत्म हो गई है ना, और टर्म छोटी होगी, तभी हमारी एक सिंगल टर्म में आएगी ना। तो इस तरह से आपको लॉग को हमेशा ही, नंबर्स को हमेशा छोटे टर्म में एक्सप्रेस करना ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज log 2³ विच इज 8। अब यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसको हम सिंपली एज इट इज log 8 लिख देंगे, माइनस log 6, ठीक है, माइनस log 6। मैं यहाँ से 2 स्टेप्स एक साथ कर रही हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, प्लस log 100। यहाँ पे हम बेस 10 नहीं लिखेंगे बिकॉज वर्ड ऑब्वियस है, बेस मेंशन नहीं है, तो बेस 10 ही है, ठीक है। आप बस ये चीज़ आ गई, इनको इसको सॉल्व करके थर्ड स्टेप आ गया है। अब देखो ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये सब पॉजिटिव में है, अलग अलग लॉग्स हैं, बेस कॉमन, तो ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, है ना। करते हैं मल्टीप्लाई, सो log 2 × 3 × 8 × 100, है ना। अब बची क्या, माइनस log 6। अब माइनस log 6 है, अब ये अलग नंबर है, जो सॉल्व पे एक नंबर आ जाएगा ना, ये अलग नंबर है, दोनों डिफरेंस में है, तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे आपस में। यस, हमने अभी ये वाला लॉ पढ़ा था हमारे लास्ट क्वेश्चन में, है ना। जब दो नंबर्स के लॉग अलग अलग हों तो आप और डिफरेंसेस आपस में डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड बाय 6 आप कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, log 8 × 100 इज log 8, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इतना बड़ा है तो ऐसे ही, मतलब इसको फर्दर सॉल्व, अगर फर्दर सॉल्व नहीं होता है तो यहीं पर ही छोड़ दो। आपको ये था कि आपको बस एक सिंगल टाइम एक्सप्रेस करना है, ठीक है। फर्दर सॉल्व चाहे हो भी जाए व्हाटएवर, मतलब वो आप चेक कर भी दो बाद में, पर अभी ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंगल टाइम एक्सप्रेस करना था। अगर कहा जाए कि लोएस्ट फॉर्म में फर्दर सॉल्व को तब सॉल्व करने तो सिंगल टाइम एक्सप्रेस कर दिया बहुत है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, यानी log 2x + 1 माइनस log 2x - 1 को हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, अब ये जो क्वांटिटीज अलग अलग हैं, मतलब log इनके अलग अलग है, डिफरेंस है, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं वो लॉ हमारा जिसमें दोनों डिवाइड में हो जाएंगे, है ना। तो अप्लाई करते हैं हमारा ये वाला लॉ, log 2x + 1 / 2x - 1, ठीक है। बेस सेम था तो हम दोनों को डिवाइड कर दिया, वो दोनों डिफरेंस में थे। अब इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस 1 को भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, वाई, बिकॉज जैसे हम इंडिसेस में करते थे कि जब दोनों साइड पर बेस इक्वल होता था तो इनकी जो पावर्स होती थी वो आपस में इक्वेट कर जाते थे ना, वैसे ही लॉग में अगर दोनों साइड पे लॉग का बेस सेम होगा तो जो ये वाला नंबर है और जो लॉग का जो नंबर होगा, जैसे log 10, वो ये नंबर ये आपस में इक्वेट कर जाएगा। अब यहाँ पे log 10 क्यों लिखा, बिकॉज log 10 द बेस 10 इज 1, है ना, तो इसलिए मैं इस log 10 तो अब ये दो नंबर आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो मैं 1 को मैं log 10 लिखती हूँ और यहाँ पे क्या गया, log 2x + 1 / 2x - 1। दोनों का बेस सेम है तो अब इन दोनों नंबर्स को इक्वेट कर दो, तो 2x + 1 डिवाइड बाई 2x - 1 इज इक्वल्स टू 10। अब फर्दर अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन सॉल्व करने तो आपको आते ही है, तो इक्वेशन सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, तो इक्वेशन सिंपली हम सॉल्व करते हैं, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 10 × 2x - 1, so 2x + 1 इज इक्वल्स टू 20x - 10। इसको आगे हम फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 20x - 2x इज 18x, 1 ये 10 इधर आएगा, 1 + 10 इज 11, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 11/18 विच इज आवर आंसर, ठीक है। मैंने बस ये 1 को लॉग में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और मैंने सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली 11/18, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सब कुछ बेसिक हर चीज़ यूज़ होती है,
आपको पता हो लॉ सारे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहले देखने में था कि वैल्यू कैसे वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी ईजी है, बस लॉस पता हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 log x plus 3 log y minus 2 is equals to 0, prove that x square y cube is equals to 100। अब x y क्या है, ये x ये y, मतलब आपने ये x का वैल्यू 100 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इस इक्वेशन पे लॉज अप्लाई करो और इस इक्वेशन को x में कन्वर्ट करो ताकि आपका ये प्रूव हो जाए। तो टेकिंग दिस इक्वेशन 2 log x plus 3 log y minus 2 is equals to 0। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है लॉग के, तो ये 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका पावर बन जाएगा, यस। सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में 3 वाई की पावर बन जाएगा प्लस लॉग वाई क्यूब माइनस, अब 2 को भी हम कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमें लास्ट में 100 प्रूफ करना है, तो फिलहाल ये लॉग में इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर लॉग में आ जाए सारा और हम लॉग अप्लाई कर लें और इसको प्रूफ करें, ठीक है। सो ऑलवेज आप ना समझाए तो हमेशा आपको हर नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना ही करना है, और 2 किसके इक्वल है, लॉग 100 बिकॉज का बेस 10 है, ठीक है। आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपका आंसर निकालना आपको इजी हो जाएगा। लास्ट में कन्वर्ट करोगे तो मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, पहले कन्वर्ट कर लो जितने भी नंबर है सबको लॉग में। सॉल्व 0 भी नहीं आएगा, सॉल्व करते हैं। मैं पहले RHS को ले रही हूँ, ठीक है। सो अब लॉग, अब यहाँ पे क्या है कि ये है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है ना, माइनस लॉग 100। अब ये दोनों माइनस में डिफरेंस में तो ये डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड बाय 100, अब इज इक्वल्स टू 0। अब आपके लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, रिमेंबर मैंने आपको लॉ बताया था कि log 1 to the any base is always 0। अगर ये क्वांटिटी, अगर ये, अब इसका बेस क्या है 10, अगर ये क्वांटिटी 1 के इक्वल होगी तभी इसकी लॉग की वैल्यू 0 होगी, नो मैटर व्हाट द बेस इज। अगर लॉग, अगर आपका ये लॉ है ना कि कोई भी वैल्यू हो ए की, अगर उसका लॉग 1 है उसका आंसर 0 होगा, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी 1 के इक्वल तभी ये लॉग की वैल्यू 0 है ना। सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1, इसको ले जाएंगे हम इस साइड पे, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 आंसर, ठीक है। सो अगेन हमने एक नया लॉ यहाँ पे अप्लाई कर लिया कि एनी लॉग विच इज हैविंग अ बेस but the integer is 1, the log of that 1 is always 0, ठीक है। बेस कोई भी हो पर अगर यहाँ पर 1 है उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। वाई, बिकॉज 1 क्या होता है, a रेज़ टू पावर 0, ये 0 जाएगा लॉग के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो 0 लॉग a अपॉन a इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 इंटू 1 इज 0, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को 1 के इक्वल प्रूफ के इक्वल लिख दिया और मैंने फर्दर सॉल्व किया, मेरे पास ये चीज़ प्रूव हो गई, फाइन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, if a raised to power 2x minus 3 into b raised to power 2x is equals to a raised to power 6 minus x into b raised to power 5x, prove that 3 log a is equals to x log b, a upon b। आपको ये क्वेश्चन दी गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको उसको लॉजिकल फॉर्म में प्रूव करना है। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लॉग की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करके फिर हम देखते हैं कैसे वो चीज़ लानी है। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए है बी है, ए है बी है ना, तो हम ए लाइक टर्म्स है ए लिखेंगे एक साइड पे और बी को लिखेंगे हम दूसरी साइड पे ताकि हम सॉल्व कर सकें। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ इंडेक्सेस, है ना। तो ए रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर 6 माइनस x इज इक्वल्स टू बी रेज़ टू पावर 5x डिवाइड बाई बी रेज़ टू पावर 2x। ये चीज़ हमने इंडेक्सेस में सीखी थी कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब इंडेक्सेस में क्या था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में, बेस सेम हो, बेस डिवीजन में हो तो पावर्स आपस में माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम वो लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 माइनस 6 माइनस x इज इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर, यहाँ पे भी बेस सेम है और डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 5x माइनस 2x, ठीक है।
फर्दर अब सॉल्व करेंगे. 2x माइनस एक्स इज x माइनस 3 2x माइनस 6 प्लस एक्स है यहाँ पे 3, तो 2x प्लस एक्स इज 3x माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 9 इज इक्वल्स टू b. 5x माइनस 2x इज 3x. यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे ताकि हम ये 3 कैंसिल कर सकें. मतलब शॉर्ट में करना होता है ना, जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट कर दो. तो ये 3 कैंसिल हो गया. तो a रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर x. आपके पास इसको सॉल्व करके ये चीज़ बन गया. अब इससे शॉर्ट तो हो सकता नहीं है, तो क्या करो आप दोनों साइड पे लॉग इंट्रोड्यूस कर दो. ऐसे आप दोनों साइड पे लॉग इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद द बेस 10. ठीक है, तो ये क्या बना लॉग a रेज टू पावर x माइनस 3, मतलब ये a की पावर है. ये लॉग b रेज टू पावर x, ये x ये b, ये x b की पावर है. ठीक है, अभी पावर्स आ जाएंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे. ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे है ना. वी हैव दिस लॉ ना, इतनी बार कर चुके अब तक तो हम यूज़ तो करेंगे हम. ये मैं इस पावर को यहाँ पर ले जाऊँगी. दिस इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू लॉग a इज इक्वल्स टू ये x यहाँ पे x लॉग b. ठीक है, अब आप समझ में आ गया मैंने क्या किया. मैंने इस इक्वेशन आगे सॉल्व हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अब लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है इसमें लॉग है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ना, तभी मेरा जो ये इक्वेशन लॉग की फॉर्म में आती ना, तभी मैं ये चीज़ प्रूफ कर पाती. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया. अब मैं इसको सॉल्व करूँगी आगे. तो x लॉग a माइनस 3 लॉग a इज इक्वल्स टू x लॉग b. अब ये x लॉग है, ये x लॉग है, इसको मैं एक साथ लिख लूँगी. तो x लॉग a माइनस x लॉग b इज इक्वल्स टू ये इधर चल जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव बन गया. तो 3 लॉग a, यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा. तो लॉग a माइनस लॉग b हो गया, ये हो गया 3 लॉग a इज इक्वल्स टू. अब ये नंबर्स के लॉग हैं पर बेसिस सेम है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में है, तो इस पर हम लॉ अप्लाई कर देंगे. लॉग a बाई b वाला ये लॉ हमने इस पर अप्लाई कर दिया है ना, तो उसको 3 लॉग a. हेंस आवर आंसर इज प्रूव. ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाद में लॉग इंट्रोड्यूस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ फर्दर सॉल्व कर करके. ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो. और आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और आपको कोई और क्वेश्चन, जब तक मैं आपको कोई और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको पर्सनली वो डाउट आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. मेरा नाम है फेसबुक पेज का ए बेटर मैथ्स. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 लॉग 2 रेज़ टू पावर लॉग 15 टू द बेस 2 रूट 2. ये क्या चीज़ है, देखते हैं कि यहाँ पे लॉग अब 2 की पावर में है. तो हमने एक लॉ पढ़ा था a रेज़ टू पावर लॉग b टू द बेस a इज इक्वल्स टू b. कि जब ये वाला और ये वाला, ये बेस है ना, ये बेस, ये इसकी पावर है, लॉग इसकी पावर है a की है ना. तो अब यहाँ पर ये b है, यहाँ पर ये a, ये बेस है ना. ये भी एक इंटीजर है, इसका हमने वैल्यू, इसका हमें लॉग निकालना है. मतलब ये भी बेस है, भी जब ये दोनों बेसिस सेम हो तो जो ये नंबर होता है वो इसका आंसर होता है. ठीक है, मतलब कैलकुलेशन नहीं होती, बस सिंपली ये दोनों बेस सेम कर दो और ये इस नंबर को आंसर बता दो. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेस ही डिफरेंट है, अभी 2 बेस है, अभी 2 बेस है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बेसिस को सेम बनाएंगे, इक्वल करेंगे, ताकि हम सीधा जो 15 को जो भी कुछ होगा वो हम वैल्यू बता सकें, है ना. तो हम बेसिस सेम करेंगे. बेसिस सेम कैसे करेंगे, अब ये 2 है तो इसको भी 2 में कन्वर्ट कर, 2 हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे. वो कैसे देखते हैं. सो डूइंग सो 2 रेज़ टू पावर लॉग 15 द बेस 2 रूट 2. अब 2 रूट 2 क्या होता है, 2 लॉग 15 2 इंटू 1 प्लस 1/2. ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है ना. तो जब दोनों का बेस मतलब और दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर आपस में ऐड हो जाती है ना, तो ये 1 प्लस 1/2 हो गया है ना, विच इज इक्वल्स टू 2 लॉग 15 टू द बेस 2 रेज़ टू पावर 3/2.
एलसीएम लेके 3/2 आ गया है ना। अब ये 3/2 नीचे है तो ये पावर यहाँ पे जा सकती है। यस, ये भी हमने लॉ पढ़ा हुआ है कि चाहे यहाँ पे पावर हो चाहे यहाँ पे पावर हो, पावर दोनों भी, चाहे पावर बेस की चाहे पावर ये इंटीजर की, जो दोनों की पावर्स लॉग की लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाती है। ठीक है, तो एक पावर कैसे जाएगी, 2 रेज़ टू पावर लॉग 15 टू द बेस 2, पावर जाएगी 3/2। मतलब अगर बेस की पावर हो तो बेस की पावर जाती है 1/3/2 करके। मतलब अगर 15 की पावर होती सपोज 3, तो 3 तो ऐसे जाती, 3 लोग 15 बन जाता। अगर बेस की पावर है तो वो जाएगी रेसिप्रोकेट होके, मतलब 1/this करके, 1/3/2 करके। ठीक है, उसको रीअरेंज कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2/3 बन गया लॉग 15 टू द बेस 2, है ना। हमारे बेसिस दोनों के सेम हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी पावर बना देंगे, बिकॉज बेसिस सेम होनी चाहिए और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉग के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने सेम बनाना है। अब इस फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसकी पावर बनाना पड़ेगा पूरी, कि ये पावर 2 की थी, डजेंट मैटर, ये इसकी पावर 3/2, ये है 2/3, है ना, डजेंट मैटर। हमने रीअरेंज किया ना तो हम इस पावर को ऐसे इसकी पावर 15 पावर बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर लॉग 15 टू द पावर 2/3 द बेस 2। आपका दोनों का बेस सेम हो तो उसका आंसर क्या होगा, 15 टू द पावर 2/3। इसको अरेंज करो, 15 का स्क्वायर करते 2 2 5, नीचे का बचा 1/3, उसको ऐसे करो, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये भी लॉ है कि आप कोई भी पावर चाहिए इसको, इस पावर को इस साइड लिख के फिर पावर को दोबारा से आप ऊपर लिख सकते हैं, मतलब ये भी लॉ है आपका। तो बहुत से लॉज हैं, तो प्लीज़ लॉज पढ़ लो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि लॉज समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 to the base 3 into log 3 to the base 4 into log 4 to the base 5 so on till log 15 to the base 16 is equals to 1/4। मतलब आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी को अपने 1/4 के इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, इन सबके बेसिस डिफरेंट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एक लॉ है, हम वो अप्लाई करेंगे। वो सब कुछ भी कॉमन ना हो, बेस डिफरेंट हो, कुछ भी सॉल्व करने को समझ ना आए तो वो लॉ अप्लाई कर दो, जिसमें आप log m to the base a is equals to log m to the base b डिवाइड बाय log a to the base b कर सकते हैं। जिसमें हम क्या किया, हमने बेस को भी लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम बेसिस को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब इनका बेस b है, सेम है, लिखने की नीड नहीं है। तो log 2 डिवाइड बाय log 3 इंटू log 3 डिवाइड बाय log 4 इंटू log 4 डिवाइड बाय log 5 so on till log 15 डिवाइड बाय log 16। अब ये सब कुछ कैंसिल हो जाए, log 3 कैंसिल, log 4 log 5 मतलब ये till 5 से 16 तक है ना, सब कैंसिल हो जाएंगे और ये log 15 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये फर्स्ट और ये लास्ट क्वान्टिटी, इनका कुछ कॉमन नहीं है तो इनको लिख लो, इनको सॉल्व करो आगे। अब log 16 किसके इक्वल होता है, log 2 रेज़ टू पावर 4। अब ये 4 log के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू log 2 बाय 4 इंटू log 2। तो log 2 कैंसिल, विच इज कम्स आउट टू बी 1/4। बस आपको लॉ पता हो, अब लॉ की हेल्प से आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, if n belongs to natural number, prove that 1/log x to the base 2 plus 1/log x to the base 3 plus 1/log x to the base 4 so on till 1/log x to the base n is equals to 1/log x to the base n factorial। अब भाई कैसे करेंगे, ये सबका बेस देखो डिफरेंट है, इनवर्स में है, कैसे करेंगे। लुक, बेस डिफरेंट है माना, बट ये चीज़ तो सेम है, x x x x और यहाँ पे आंसर पे भी x। तो जब ये चीज़ सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो इस चीज़ को उसका ब्लॉक निकालना होता है, उसको आप बेस बना लो। अब भाई ये कैसे बेस कैसे बनाएंगे हम, इसका भी एक लॉ है, तो फॉर एवरीथिंग वी हैव द लॉ। ठीक है, अब इसका लॉ क्या है कि log x to the base a is equals to 1/log a to the base x। मतलब ये log का रेसिप्रोकल हो जाता है ऐसे, जब रेसिप्रोकल होता है तो ये बेस और ये नंबर्स का लॉ निकालते हैं, नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। अब हमारे पास ये चीज़ गिवन है तो हम इसको ये चीज़ बना सकते हैं, हम इसको ये इन्वर्स में गिवन है ना,
यहाँ पे इनवर्स कैंसिल करके हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये 2 ऊपर x नीचे, ठीक है, आपस में बेसिक इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डूइंग दैट log 2 to the base x plus log 3 to the base x plus log 4 to the base x so on till log n to the base x। अब सबका बेस आपका सेम हो गया है ना, और सभी लॉग्स अलग अलग हैं और प्लस में हैं, तो क्या इसकी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। यस, तो डूइंग दैट वो लॉ अप्लाई करते हैं, log x, लॉग का बेस x है, 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन टिल n। अब 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन टिल n क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल, साथ में हमारा क्या है लॉग, इसका बेस है x। तो हमने प्रूफ करना है ये चीज़ जिसमें है 1 अपॉन लॉग x टू द बेस n फैक्टोरियल, क्या इसके इक्वल आ जाएगा। यस, हमने इन्वर्स करके रेसिप्रोकल करके हमने बेसिस आपस में चेंज कर दिया, आपस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो विद दिस मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी लॉज आपको मैंने 10 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, या आप चाहते हैं कि मैं कोई और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, तो इसमें आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे एसबी पेज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनली भी डाउट आपका एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस, ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।